डोनाल्ड ट्रंप डरा हुआ है और डर में वो सफाई दे रहा है चीन और रशिया की, क्योंकि दुनिया कह रही है कि रशिया और चाइना पूरी तरह से ईरान का साथ दे रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने धमकी देने की कोशिश करते हुए सफाई भी, जिनको धमकी दी उनकी तरफ सफाई भी दे रहा है। ये रहा उसका ट्वीट। कहता है, चीन के बीजिंग में हमारी हालिया मुलाकात जो राष्ट्रपति जिनपिंग से मेरी हुई थी, मुझे यकीन है कि उन्होंने खुद कहा था कि ईरान को वो हथियार किसी भी तरह से नहीं बेचेंगे। इस बात में चीन की कंपनियां भी शामिल हैं। हमारे रिश्तों को देखते हुए मैं उनकी बात पर भरोसा करता हूं और वैसे भी मैंने उन पर एहसान किया है। उनका साथ देकर, उन पर यकीन करके मैंने अपना ग्रैटिट्यूड दिखाया है। इसी तरह से यूक्रेन में चल रहे भयानक युद्ध के बावजूद, जबकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरह उनके साथ भी रिश्ते बने हुए हैं, यानी जैसे ज़ेलेंस्की से मेरे रिश्ते हैं, ठीक वैसे ही मेरे पुतिन के साथ भी रिश्ते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। वे समझते हैं कि मैं यूक्रेन को सीधे हथियार नहीं बेचता। अब यहाँ पर सफाई शुरू हो गई। कहते हैं कि मैंने बताया है और फिर से बता रहा हूँ कि हम नाटो को हथियार बेचते हैं, वो हमें पूरे पैसे देते हैं, हम फिर उसे हथियार देते हैं, फिर वो आगे हथियार यूक्रेन को या फिर आगे कैसे बांटे जाते हैं ये मुझे नहीं पता है। इसलिए जिन दो बड़े देशों के बारे में लोग अक्सर ईरान के संदर्भ में कहते हैं कि वो उनके साथ हैं, मेरी राय में वो इसमें शामिल नहीं हैं। यानी चाइना और रशिया ईरान के साथ नहीं हैं, और अगर किसी भी तरह से वो सच में उनके साथ शामिल हैं तो वो उन दोनों के लिए बहुत, यानी रूस और चीन के लिए बहुत बुरा होगा। यानी दिख रहा है धमकी देना चाह रहा है, दे नहीं पा रहा है, बल्कि सफाई ज़्यादा दे रहा है रशिया को कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं देते। एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है, रशिया और चाइना को याद दिला रहा है कि भैया हम तो दोस्त हैं और हम आपके खिलाफ नहीं हैं। और फिर आखिर की 1.5 लाइन में उसने धमकी देने की कोशिश की है और कुछ नहीं। यही ट्रंप की आज औकात रह गई है। उधर ईरान ने बहरीन के शेख ईसा अमरीकी एयरबेस पर हमला कर दिया। विजुअल आपके सामने है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है तो आग लगी है। आग लगने का मतलब यह है कि ईरान की मिसाइल सही टारगेट पर हिट हुई है। ठीक इसी तरह से अली सालिम एयरबेस पर भी ईरान का सटीक हमला हुआ। वहां से भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। वही बात, धुआं निकल रहा है तो आग लगी है, आग लगी है तो यानी ईरान का सटीक हमला हुआ है। ईरान बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, जैसे के साथ तैसा कर रहा है। जॉर्डन की सरजमीन से ईरान पर हमले हुए तो ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस को उड़ा दिया। अल्लाह अकबर। सिर्फ यही नहीं, इराक में अमरीकी और कुर्दिश बेस पर ईरान ने एक साथ धपड़ धपड़ धूम किया है। देखिए, ما تاري هوليرا لما تاري نيشت لا كيف بيشتم خفوت فيها كده هي الحمولة كي وراك البرندري بقى شان دروني باشه پیش روی به اما گیمالی دنگ دی जॉर्डन ने कहा है कि हमने 7 मिसाइलें और 6 ड्रोन को ईरान के इंटरसेप्ट किया है। हज़रात, इनके इंटरसेप्टर्स पर क्या ही भरोसा करेंगे। फिर 4 घंटे के बाद तस्वीर आ जाएगी कि इनके यहाँ अमेरिकी बेस पर हमले सटीक हुए हैं। आज ईरान की कैपेबिलिटी देखकर अमेरिकियों का हलक सूख रहा है। इराक में अमेरिका का जो सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, साला ईरान ने उसी पर हमला कर दिया। ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज इराक की,
ये वही जगह है, अमेरिका का वो बेस है जहां पर उसका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है ईरान के या दुश्मन के किसी भी हमले को रोकने के लिए। रोकना छोड़ो, उसी पर ईरान ने हमला कर दिया। इसके बाद ईरान यहां रुका नहीं, ईरान ने अपने हर बार की तरह ये वीडियो हमले का जारी किया है, जिसमें कतर, कुवैत, जॉर्डन पर उसने बड़े हमले किए और अमेरिका के बेस को तबाह किया इन्हीं मिसाइलों से, जो वीडियो के अंदर आपको लॉन्च होती हुई नजर आ रही हैं। इराक के अंदर तो खुले आसमान में ईरान के ड्रोन उड़ते हुए नजर आए हैं। जो खेल इसराइल और अमेरिका खेला करते थे, कहा जा रहा है कि वो खेल अब ईरान खुद खेल रहा है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि आपके एडवाइजर को ईरान निपटाने वाला है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर का तो वैसे ही हलक और नुन्ना सूख गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अभी तक कुछ बोला नहीं है। हजरात, सोशल मीडिया पर जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के जो छात्र हैं और पार्टी गई भाड़ में जो छात्र मोदी के ट्वीट और मोदड़ी के जितने ट्वीट किए जा रहे हैं, सबको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल, मतलब ना डर रही है ना घबरा रही है। ऐसे ही ये देखिए क्यूबा में जो ईरान की एम्बेसी है, डोनाल्ड ट्रंप के बातों को, बकवास को, ट्वीट को टॉयलेट पेपर की तरह दिखाया है कि ये सिर्फ बकवास है और बिल्कुल हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप की बात की वैल्यू कहीं अब कुछ नहीं रह गई है। मैंने आपसे कहा अमेरिका की औकात इतनी है कि सिर्फ बोल सकता है। फाड़ पूरी दी है ईरान ने। इराक के प्रधानमंत्री प्रपोजल लेके गए थे। अब खुलासा यह हुआ है कि उस प्रपोजल में था क्या। उस प्रपोजल में यह था कि अमेरिका ने कहा था कि टेम्परेरी मांग की थी ईरान से कि हम टेम्परेरी सीज फायर करते हैं, परमानेंट सीज फायर की बात नहीं थी। और उस एग्रीमेंट में यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोल दे, एक तरह से कंट्रोल खो दे। ईरान ने यह नोटिस किया कि प्रपोजल में कुछ दिन की मांग थी कि कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन। तो ईरान चूरन थोड़ी है। ईरान को पता है, हमको पता है, आपको पता है कि अमेरिका को सिर्फ और समय चाहिए। दोबारा जंग लड़ रहा है तो 13 दिन में अमेरिका को एहसास हुआ कि भाई अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, ईरान तो बहुत मजबूत है। तो प्रपोजल इराक के प्रधानमंत्री के द्वारा भिजवा दिया गया। अब दोनों तरफ से ये बात क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों ये सोशल मीडिया पर बात आ जाती है और अमेरिका की खूब बेइज्जती होती है। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इराक और ईरान दोनों ने कह दिया है कि अमेरिका का कोई प्रपोजल आया ही नहीं था। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लीजिए, आगे कुछ भी हो, तमाम अरब के लोगों की सेफ्टी का ख्याल तो खुद ईरान को है। अरब गए भाड़ में। ईरान ने खुद, IRGC ने खुद कहा है कि अरब में रहने वाले जो अरबी हैं, जो भी लोग हैं, अमेरिका के बेस से कम 500 मीटर दूर रहे। समझ में आ रही बात। अमेरिका निशाने पर है ईरान के, कोई मुसलमान, कोई अरबी नहीं। लीजिए, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया है। मंडे को नेतन्याहू अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, हमने अमेरिका के हमलों का जवाब दिया है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक वो हम पर हमला करते रहेंगे चीज़ें वैसी ही रहेंगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा ही रहेगा। सुनिए। سازمان همکاری‌های شانگهای در حقیقت یکی از یک سازمان مترقی به حساب میاد که به هر حال کشورهایی که عمدتاً در منطقه ما هستند و با سیاست‌های یکجانبه گرایانه آمریکا و غرب و با نهادهای غربی که سعی میکنن تسلط خودشون رو بر روابط بین‌الملل، بر روابط اقتصادی، سیاسی و مالی بین‌المللی تحمیل بکنن، مقابله بکنن، خب یک محلی هست برای تبادل آرا و بحث در خصوص किर्गिस्तान में SCO की मीटिंग हो रही थी। ईरान वहीं पहुंचा था। मैंने लास्ट पिछले अपडेट में कल ही बता दिया था। अब वहां पर ईरान के, तस्वीर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से। सिर्फ यही नहीं, SCO की मीटिंग में किर्गिस्तान में ईरान की मुलाकात पाकिस्तान और चीन से भी हुई है। ये तमाम ईरान के साथी ही हैं। उधर ओमान के विदेश मंत्री से फोन पर बात ईरान के विदेश मंत्री ने की है। मेरे दोस्तों, अमेरिका की फौज अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। उनके पास वो काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जब यह रिपोर्ट पढ़ी तो अब अपनी फौज को आदेश दिया है, नहीं, ईरान के खिलाफ अपने खतरनाक डिफेंस सिस्टम और खतरनाक जो इंटरसेप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल ना करो, क्योंकि उनको दोबारा से भरने और बनाने में समय बहुत लगेगा। तो भैया अपनी खुद तोड़वा लो। ट्रंप ने अपने सैनिकों से इस तरह का दे दिया है, मतलब तो यही है, दुश्मन के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ट्रंप ने कह दिया भाई छिदवा लो अपने आप को, लेकिन हथियार हल्के इस्तेमाल करो। वाह, इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका पूरी तैयारी में है। ज़रा तस्वीर देखिए, चुपके से अमेरिका और इसराइल के ही अंदर, अमेरिका और इसराइल की जो फौज है, इसराइल के अंदर ही मिलिट्री एक्सरसाइज और ड्रिल शुरू कर चुकी है। मेरे दोस्तों, यमन के हूथीज़ का खौफ सऊदी को अब इतना है कि ये देखिए, लाल सागर से अब नहीं गुजर रहे हैं सऊदी अरबिया के जहाज़, बल्कि अब एक लंबा रास्ता यूरोप की तरफ जाकर अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के करीब से गुजर रहे हैं। लाल सागर उन्होंने सऊदी अरब ने छोड़ दिया है। इसके बाद हुतीज़ ने ऐलान किया है कि लाल सागर खुला हुआ है, सिर्फ सऊदी अरब के जहाज़ों के लिए बंद है। हजरात, तैयारी इसी की तो चल रही थी, ये जंग इसीलिए रोकी गई थी। अब बुल्गारिया के गवर्नमेंट का स्टेटमेंट शेयर किया है ट्रंप ने और शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि बुल्गारिया ने अमेरिकी फ़ौज को अपनी जगह, अपनी ज़मीन, अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के ख़िलाफ़ करने के लिए दे दिया है। इसके बाद जब हमने डेटा खंगाला तो बुल्गारिया के अंदर से अमेरिका के जहाज़ उड़ान भर रहे हैं और वो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ब्रिटेन भी उतरा हुआ है ईरान के ख़िलाफ़ खुले मैदान में, और अब बुल्गारिया भी उतर आया है खुले मैदान में। तो अब आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना अकेला है। उधर सेंटकॉम ने पोस्ट किया है कि मिडिल ईस्ट में हिमरास मिसाइलें जो हैं भारी मात्रा में लाई गई हैं। बाइडन की समय जो सरकार थी, उस सरकार में जो विदेश मंत्री थे, चेहरा पहचानते होंगे आप, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जंग में फंस चुका है, वो इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से इस जंग में फंस चुके हैं। इससे बड़ा अपडेट यह है कि ओमान की डेलीगेशन ईरान में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बात करने के लिए ईरान गई है। एक बड़ा अरब का करोड़पति आदमी है, उसने कहा है, एक तरह से मैसेज दिया है ट्रंप को, ये सीज़ फायर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नुकसान कुवैत और दूसरे अरब देशों को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, सीधा इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ रहा है। अमेरिकन एनर्जी एसोसिएशन ने कहा है कि इसी तरह से क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल लगातार बने रहे तो अमेरिका के हर एक नागरिक पर असर होने लगेगा, दिखने लगेगा। ईरान ने कहा है कि पिकैस हमारे माउंटेन पर अमेरिका जो हमला करने का प्लान बता रहा है, शौक से कर ले, उसे कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं होगा, हमला फेल होगा, और उसके बाद जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो याद रखना वो सिर्फ हथियारों से जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। यानी ईरान ने कह दिया है कि सारे सामदाम दंडभेद तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। उधर चाइना ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया हुआ है कि एक बार फिर से बीच में कूदो और अमेरिका और ईरान की बातचीत कराओ और सब शांत कराओ। अमेरिका को पता है कि सबसे फट्टू और सबसे कमज़ोर कौन है, तो सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने टैंकर भेजे हैं 100 से ज़्यादा, और वो 100 से ज़्यादा जो टैंकर भेजे हैं मिडिल ईस्ट में, ज़्यादातर वो तमाम टैंकर इसराइल के अंदर अमेरिका ने तैनात किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के जज और ईरान के साइबर ग्रुप पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के बिलियनर्स, करोड़पति, खरबपति लोगों पर पाबंदी लगा दी है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, इतना ही तो मांगा है और क्या ही कह दिया मैंने आपसे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।